चले बेटा, अभी एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करना है, जो कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का जो पिछला वीडियो बनाया था उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो भी थ्योरी हमने पढ़ी थी। तो एक्सरसाइज 3.2 से मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। पहले इनको डिस्कस करते हैं, फिर बाद में बाकी वाले। क्वेश्चन 3 बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये बोर्ड के अंदर। इन ट्रायंगल ए बी सी आपको दिया है एंगल ए एंगल बी और फाइंड आउट करने के लिए कहा है रेशो ऑफ साइड्स। ट्रायंगल को 3 साइड्स होती है, तो 3 साइड्स का रेशो निकालने के लिए कहा है। और इंफॉर्मेशन के अंदर 2 एंगल दिए हैं, 2 एंगल दिए मतलब तीसरा अपने आप पता हो गया, क्योंकि दोनों के एडिशन को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो तीसरा अपने आप मिल जाएगा। तो 2 एंगल दिए, इसका मतलब आपके पास बेसिकली 3 एंगल्स है, ठीक है ना। तो चलिए फिर इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो चीज समझ में आ गया, आपको निकालना क्या, आपको साइड्स का रेशो निकालना है, दैट इज A:B:C आपको निकालना है। ठीक है, क्या आता है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन क्या क्या है, पहले तो गिवन लिखना है। एंगल ए 45, एंगल बी 60 एंड देयरफॉर करके लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 45 प्लस 60 105, तो बचा कितना 75, तो एंगल सी बन गया 75। ठीक है, तो अभी ऑब्वियसली साइन रूल ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी से हम लोग साइड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि 3 एंगल्स दिए हुए हैं। साइन रूल के अंदर क्या होता है, साइड्स और साइन ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। सो बाय साइन रूल वी हैव, बाय साइन रूल वी हैव क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन रूल की मदद से, a बाय साइन ऑफ a इक्वल टू b बाय साइन ऑफ b इज इक्वल टू c बाय साइन ऑफ c। ठीक है, दिस इज इक्वल टू k लिख सकते हो आप, जरूरत नहीं है। बस अब क्या करना है, दैट इज a बाय साइन 45 डिग्री, b बाय साइन 60 डिग्री, c बाय साइन 75 डिग्री। तो बेटा a बाय साइन 45 का वैल्यू 1/√2, b बाय इसका वैल्यू √3/2 एंड c बाय साइन 75 का वैल्यू क्या है, क्या होता है √3+1 2, √3+1 डिवाइडेड 2√2। निकाल के भी देख सकते हो। साइन 75 निकालना है, कैसे निकालेंगे, साइन 45 प्लस 30, सो साइन ए कॉस बी मतलब 1/√2 √3/2 प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, मतलब क्या मिल गया √3+1/2√2, तो मतलब सही था मेरा। तो ये वैल्यू है √3+1/2 टाइम्स √2। ओके, तो ये तो आपको याद होगा, मैं ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखता हूँ, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम देना है, इसलिए आपको सारी वैल्यूज ध्यान होनी चाहिए। साइन 75 का मैंने 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था उसके अंदर डिराइव भी करके दिया था। तो साइन 75 का वैल्यू √3+1/2√2 आता है। ठीक है, तो अब ये आपको, अब आप रेशो क्या लिखेंगे, साइड्स का लिखो, रेशो लिखना है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये रेशोज इक्वल है, इसका मतलब आप इसको के से इक्वेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ए का वैल्यू बनेगा k/√2, बी का वैल्यू बनेगा √3k/2, मतलब ये उधर जाके मल्टीप्लाई फिरेगा। फिर आप ए का, बी का और सी का आपको वैल्यू मिल जाएगा, फिर आप उनका रेशो लेंगे। तो ऐसा करने के बाद जो मिलता है वो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर करके a:b:c इज इक्वल टू, ए के जो डिनोमिनेटर है वो आएगा 1/√2 इज टू √3/2 इज टू √3+1/2√2। आप चाहो तो आंसर को ऐसे ही लिख सकते हो। अगर यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा सीईटी के अंदर, तो ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करके दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसका डिनोमिनेटर 2√2 है, तो तीनों चीज़ों को न्यूमरेटर में 2√2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखा जा सकता है। सो अगर तीनों रेशोज को मैं 2√2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2√2 डिवाइडेड बाई √2 इज टू 2√2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इज टू √3+1 इंटू 2√2 डिवाइडेड बाई 2√2। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा और इसमें √2 कैंसिल होगा। सो दिस इज इक्वल टू, आपको क्या मिलेगा, 2 इज टू √6 इज टू √3+1। तो आपको जो फाइंड आउट करना था बेटा, वो साइड्स के रेशोज फाइंड आउट करने थे, रेशोज ऑफ इट्स साइड्स, साइड्स का आपस में रेशो A:B:C, तो वो आपका आंसर है ये। ठीक है, सो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया है, प्रूव करना है किसी चीज़ को। तो ट्रायंगल ए बी से आपके पास एंड प्रूव दैट कहा है, प्रूव दैट दिस। तो कैसे किया जाएगा इसको, देखिए मैं आर एच एस लूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर बी माइनस सी बाई ए इसके अंदर कुछ रख सकता हूँ मैं, क्या रख सकता हूँ, देखिए ये थोड़ा सा नेपियर्स एनालॉजी जैसे दिखता है ना। नेपियर्स एनालॉजी में बस क्या होता है, टैन होता है यहाँ पर और कॉट होता है यहाँ पर, और नीचे भी बी प्लस सी होता है, लेकिन वही वाला तरीका अपन यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, दैट इज साइन रूल का यूज़ करके। तो जो फोर्थ है उसका हमें प्रूफ लिखना है, तो हम लोग आर एच एस लेंगे। सो आर एच एस है हमारे पास बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए इंटू कॉस ऑफ ए बाय 2, ठीक है। सो बाय साइन रूल हमें क्या मिलेगा, बाय साइन रूल हमें मिल सकता है दैट इज ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू के। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू के टाइम्स साइन ए, b इज इक्वल टू के टाइम्स साइन बी, c इज इक्वल टू के टाइम्स साइन सी। तो ए बी सी के वैल्यूज आप यहाँ पर, मतलब ए बी सी के वैल्यूज मिले हैं तो वो आर एच एस में रखेंगे। सो दैट इज आर एच एस इज इक्वल टू बी का वैल्यू आपके पास के टाइम्स साइन बी माइनस सी का वैल्यू है के टाइम्स साइन सी डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू है के टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए बाय 2, इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। सो के को कॉमन लिया तो ऊपर और नीचे वाला के हट गया, ऊपर साइन बी माइनस साइन सी है, जिसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स कॉस ऑफ बी प्लस सी बाय 2 इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी बाय 2, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय आपके पास है साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए बाय 2। तो बेटा ये बी प्लस सी है, तो ये तो सारे ट्रायंगल के एंगल हैं, तो हमेशा याद रखना सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर कि ए प्लस बी प्लस सी होता है पाई, तो आप बी प्लस सी को रिप्लेस कर सकते हो पाई माइनस ए से, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ये चीज़ हमेशा याद में रखना, मतलब किन्हीं भी दो एंगल्स का एडिशन आप पाई माइनस तीसरे एंगल से रिप्लेस कर सकते हो। सो बी प्लस सी की जगह पर आप लिख सकते हो 2 टाइम्स कॉस ऑफ, बी प्लस सी की जगह लिखेंगे पाई माइनस ए, और 2 को अगर सेपरेट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 मिलेगा इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी बाई 2, इसका कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर हमें क्या चाहिए, साइन ऑफ बी माइनस सी बाई 2 चाहिए, एल एच एस लाना है ना, हमने आर एच एस लिया था। सो साइन ऑफ बी माइनस 2, साइन ऑफ बी माइनस सी बाई 2 अपने को ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको तो ऐसे ही रखना है, इसको कुछ चेंज नहीं कराना है क्योंकि हमें ये प्रूव करना है। और डिवाइडेड बाय आपके पास है साइन ए। सो साइन देखो यहाँ पर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा मिलने वाला है, मतलब आपको न्यूमरेटर में साइन ए बाई 2 मिलने वाला है, तो आप साइन ए को लिख सकते हो 2 टाइम्स साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ठीक है। सो कॉस ए बाई 2 इसके साथ में चला जाएगा, 2 इसके साथ में चला जाएगा, एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, दैट इज साइन ए बाई 2, तो ये इसके साथ में जाएगा। तो बचा क्या फाइनली आपके पास, साइन ऑफ बी माइनस सी बाय 2, ठीक है। तो ये आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगा कि कहाँ पर साइन रूल यूज़ करना है, कहाँ पर कोसाइन रूल। बहुत से बच्चों को इस बात में दिक्कत आती है कि वो कैसे समझे हम कि इस एग्जाम्पल में साइन रूल अप्लाई करना है, इस एग्जाम्पल में कोसाइन रूल अप्लाई करना है, ठीक है। साइन रूल कोसाइन रूल सही है, प्रोजेक्शन तो कैसे अप्लाई, मतलब कैसे समझ में आएगा। तो ये तो इस तरीके के अगर आप एग्जाम्पल देखो, अगर ज़्यादातर चीज़ों में आपको थोड़ा सा देखकर थोड़ा सा सॉल्व कर कर ट्रायल बेसिस पर ही शुरुआत में तो जाना पड़ेगा, ये तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि साइन रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पर देखा बी सी है, ए है, और जो प्रूव करना है उसमें साइन लाना है, तो कुछ पॉसिबिलिटी मुझे दिखी कि भैया अपन साइन रूल यूज़ कर सकते हैं, जिससे हो सकता है कि ये आए। कई बार कॉस कॉस कोसाइन रूल भी यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5, ये 4th हुआ, अब 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फिर से वही वाला क्वेश्चन है, विथ यूजुअल नोटेशन। जब भी ये कहा जाता है ना विथ यूजुअल नोटेशन, तो इसका मतलब होता है कि ट्रायंगल आपका यहाँ पर जो ए बी सी दिख रहा है, तो ट्रायंगल ए बी सी है, स्मॉल ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स को, और कैपिटल ए एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल ए बी सी। सो ये होता है मतलब विथ यूजुअल नोटेशन का मतलब ये होता है। अब आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, ऑब्वियसली एल एच एस बहुत बड़ी दिख रही है, तो इसके अंदर बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो एल एच एस ही हम लोग लेंगे। सो 5th के अंदर मेरा एल एच एस है मेरे पास, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर ए टाइम्स साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी टाइम्स साइन स्क्वायर कैपिटल ए बाई 2। अभी बेटा इसको देखने के बाद है ना, थोड़ा सा आपके जहन में आनी चाहिए एक चीज़, क्या
प्रूव क्या करना है, जो प्रूव करना है उसके अंदर सारे स्मॉल लेटर्स दिख रहे हैं, मतलब साइड्स आ रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको साइन के अंदर हाफ एंगल दिख रहा है, तो झट से दिमाग में आना चाहिए कि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है कॉस के अंदर और फिर कोसाइन रूल यूज किया जा सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है, 2 sin² थीटा बाई 2 का मतलब क्या होता है, 1 - cos थीटा होता है, ये फॉर्मूला याद है। तो यहाँ पर तो sin² थीटा बाई 2 है, तो 2 बाहर है ना, तो 2 अंदर लेके आइए। 2 अगर अंदर लाएंगे, 2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 sin² c बाई 2 प्लस c इंटू 2 sin² a बाई 2। सही है। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, 2 sin² थीटा बाई 2 को आप लिख सकते हो 1 - cos c। 1 - cos c मतलब 2 sin² c बाई 2। तो ये आपने 1 - cos c लिखा है, इसको ब्रैकेट देना है क्योंकि बाहर a से मल्टीप्लाई करना है, प्लस c इंटू आप इसको लिख सकते हो 1 - cos a। 1 - cos a मतलब 2 sin² a बाई 2, 1 - cos a मतलब 2 sin² c बाई 2। ठीक है। अब आपने इसको ये लिख दिया। अब यहाँ पर अब क्या करना है यूज आपको, तो कोसाइन रूल यूज करना है। सो ए इन ब्रैकेट 1 - cos c को आप लिखेंगे b² प्लस a² माइनस c² डिवाइडेड बाय 2ab, ये आपका कोसाइन रूल। ठीक है। प्लस c इंटू ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे, ये यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, c इंटू ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे, ये c स्मॉल है, सभी स्मॉल ही है, 1 - cos a के लिए लिखेंगे b² प्लस c² माइनस a² डिवाइडेड बाय 2bc। ठीक है। तो इसको भी ब्रैकेट में ले लो क्योंकि बाहर माइनस है नहीं। सो a इन ब्रैकेट 1 - b² माइनस a² प्लस c² डिवाइडेड बाय 2ab। तो 2ab से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे सकते हो यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2ab। ठीक है। प्लस c 2bc यहाँ पर लिया, अंदर मल्टीप्लाई किया, -b² माइनस c² प्लस a² डिवाइडेड बाय 2bc। सो ए इसके साथ में कैंसिल हुआ, सी इसके साथ में कैंसिल हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है अभी। ठीक है। तो ऊपर वालों का एडिशन सीधा हो सकता है, 2ab माइनस b² माइनस a² प्लस c², इधर 2bc है, -b² माइनस c² प्लस a², और डिनोमिनेटर में आपके पास है 2b। ठीक है। सो a² के साथ में चला जाएगा, c² के साथ में चला जाएगा, और यहाँ पर b² और माइनस b²। ठीक है। तो ये बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2ab प्लस 2bc एंड माइनस 2b² डिवाइडेड बाई 2। तो ऊपर के तीनों में से एक 2 बाहर निकलेगा और फिर नीचे वाले 2 के साथ में कैंसिल होगा। ठीक है ना। तो बचा क्या आपके पास, अच्छा नीचे b भी है, तो तीनों टर्म्स में से एक एक b भी चला जाएगा, तो 2b कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले के साथ में। तो ऊपर बचा क्या, a प्लस c माइनस b, और यही हमें प्रूव करना था, a माइनस b प्लस c। ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको फार्मूलाज के ऊपर अगर होल्ड होगा तो आप इस तरीके से सोच सकेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बेटा ट्रायंगल एबीसी के अंदर ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर एलएचएस ही लेना है, अनिवार्य है क्योंकि आरएचएस 0 लाना है। तो एलएचएस की तरफ अगर आप देखेंगे तो एलएचएस है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 एलएचएस इज इक्वल टू, नीचे लिखता हूँ, a³ साइन ऑफ b माइनस सी प्लस b³ साइन ऑफ c माइनस a प्लस c³ साइन ऑफ a माइनस b। अब ये थोड़ा जटिल मामला है। ठीक है। इस मामले में आपको इसका आंसर 0 लाना है, मतलब सब कैंसिल होना चाहिए। तो इस गुत्थी को कैसे सुलझाए हम, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। देखिए आपके पास a³ है, b³ है, c³ है, तो आप चाहो तो साइन रूल भी अप्लाई कर सकते हो, a की जगह k टाइम साइन a भी रख सकते हो। दूसरा भी एक तरीका है सोचने का कि साइन ऑफ b माइनस सी दिया है तो इसको एक्सपांड भी किया जा सकता है। ठीक है। तो क्या करेंगे, a³ को एज इट इज रखते हैं, पहले तो इसको एक्सपांड करके देखते हैं। साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है। प्लस, अच्छा ये यहाँ पर हो, अच्छा आप इसको सिंपल ब्रैकेट भी दे सकते हो, फिर प्लस b³ ब्रैकेट के अंदर साइन ऑफ a माइनस बी, साइन a कॉस b दैट इज साइन c इंटू कॉस a माइनस कॉस साइन ऑफ साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है। प्लस c³ साइन ऑफ a माइनस b दैट इज साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है। तो
हमने इसको एक्सपांड कर लिया है। अब हम लोग साइन रूल जरूर यूज करेंगे कहाँ पर, जहां जहां आपको साइन के टर्म्स दिख रहे हैं, साइन बी, साइन सी, साइन सी, साइन ए, साइन ए, साइन बी, इस जगह पर। तो चलिए फिर साइन रूल लिखेंगे। बाय साइन रूल वी हैव, हमारे पास क्या है साइन रूल से, साइन ए बाय ए इज इक्वल्स टू साइन बी बाय बी इज इक्वल्स टू साइन सी बाय सी इज इक्वल्स टू के। ठीक है, सो एक सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो साइन ए की जगह पर, साइन बी की जगह पर, सबकी जगह पर ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो ए क्यों बाहर है, साइन बी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ बी के इंटू कॉस सी की जगह पर एज इट इज़ माइनस कॉस बी एज इट इज़, साइन सी की जगह पर लिखूंगा सी के कॉस बी प्लस बी क्यूब, साइन सी की जगह पर सी के कॉस ए एज इट इज़ माइनस कॉस सी, साइन ए की जगह पर ए के प्लस सी क्यूब, साइन ए की जगह पर ए के कॉस बी माइनस कॉस ए एज इट इज़, साइन बी की जगह पर बी के। ठीक है, तो अब क्या करना है, चलिए अंदर ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या मिलेगा, ए क्यूब बी के कॉस सी माइनस ए क्यूब सी के कॉस बी प्लस बी क्यूब सी के कॉस ए माइनस ए बी क्यूब के कॉस सी प्लस ए सी क्यूब के कॉस बी माइनस बी सी क्यूब के कॉस, और ये कॉस क्या है यहाँ पर, कॉस ए है ना लास्ट में, कॉस ए। ठीक है, अब चलिए हो गया। अब क्या किया जाए, तो कॉस सी वाले टर्म्स को कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉस सी को बाहर ले लेते, ब्रैकेट के अंदर बचेगा ए क्यूब बी माइनस ए क्यूब बी के माइनस ए बी क्यूब के। यार ये के को बाहर ही रख देते, के सब टर्म्स में, तो के को बाहर ही निकालेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, के सभी टर्म्स में है तो के को सब टर्म से बाहर ले लिया। अब कॉस सी का एक टर्म है और दूसरा भी टर्म है, तो दोनों में से कॉस सी बाहर लिया, यहाँ पर बचा ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब। अब नेक्स्ट कॉस बी का टर्म है यहाँ पर, और कॉस बी का टर्म यहाँ पर भी है, सो प्लस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब सी इंटू कॉस बी। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास है कॉस सी हो गया, कॉस बी हो गया, फिर कॉस ए, सो कॉस ए का टर्म प्लस कॉस ए बाहर निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा बी क्यूब सी और कॉस ए का टर्म माइनस बी सी क्यूब। ठीक है, चलिए तो इतना हो चुका है, और ये यहाँ पर करली ब्रैकेट क्लोज। तो कॉस सी की जगह पर क्या लेंगे, अभी यहाँ पर कोसाइन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी जाके सारे कैंसिल होंगे, सब सारे के सारे साइड्स में आ जाएंगे ना अगर कोसाइन रूल अप्लाई। सो कॉस सी के लिए अप्लाई क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, ब्रैकेट के अंदर ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, प्लस कॉस बी के लिए वो अप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, ब्रैकेट के अंदर ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब सी, प्लस कॉस ए के लिए यूज होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, एंड ब्रैकेट के अंदर आएगा बी क्यूब सी माइनस बी सी क्यूब। सो ऊपर आपको ए बी कॉमन निकलेगा, यहाँ ए सी निकलेगा, यहाँ बी सी निकलेगा, तो वो नीचे वाले के साथ में कैंसिल हो जाएगा, और जो अंदर बचेगा उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेना, अंदर का पूरा जीरो आ जाता है। तो यहाँ से आगे कैलकुलेशन आसान है, पहले तो आप इन दो ब्रैकेट में, इन दो टर्म्स में से ए बी को कॉमन निकल, जो नीचे वाले के साथ में कैंसिल होगा, फिर ऊपर वाले को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए सी को कॉमन निकालो, नीचे वाले के साथ में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सबका 2 आएगा, तो न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई करके एडिशन कर देना, सारे कैंसिल हो जाएंगे, बाहर के है तो अंदर जीरो मिल जाएगा। ठीक है बेटा,
तो चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाता है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड बाय।